మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కి కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है. जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है. और ये है एक जापानी शादी. जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं. उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है. दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है. लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है. इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा. इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है. पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है. ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है. चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है. वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है. हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं. लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं. अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत. लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषा चिलम के जंगलों में ही पाई जाती है. कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है. लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना. अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है. पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू. कह रे चल बाहर बाहर. अरे साहब बहुत दिनों बाद. कसं काय तब्येत पाणी ठीक आहे ना? मस्त मस्त. काय को त्रास दे रहा मेरे को? 10,000 रुपये मामला सलटा दे. तुम भी खुश मैं भी खुश. क्या बोला काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो. सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है.
$20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। हे भाई, कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो दादा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, दाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डाल तो चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या कर रहा है? रुकना पड़ेगा। पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है?
हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है। अरे माँ जी मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या?